तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे साथ-साथ मेरे दोस्तों को भी घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि हर ट्रिप पे मेरे साथ ही चलते हैं। काफ़ी टाइम से माइंड में चल रहा था कि हम कुछ ऐसा प्लान करें जिसमें ट्रैकिंग भी हो। तो हम सब अपना बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक केदारकंठा के लिए, जो कि सिचुएटेड था उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस जर्नी की शुरुआत होती है दिल्ली से, डीप में बताऊँ तो सागरपुर से। हम ये जर्नी बाय बाइक करने वाले थे, तो उसी के हिसाब से हमने अपना बैकपैक किया। एक बैग में फूड आइटम्स, तो दूसरे बैग में कैंप्स, स्लीपिंग बैग्स और क्लॉथ्स रखे हुए थे। हम दिल्ली से रात में निकलते हैं और लगभग 5 से 6 घंटे में पहुंच जाते हैं उत्तराखंड। हम जैसे ही इस टनल के दूसरी तरफ पहुंचते हैं, हम पहुंच जाते हैं देहरादून। तो इस ट्रैक की शुरुआत होने वाली थी सांकरी विलेज से, पर लगातार 10 से 12 घंटे बाइक चलाने से हम काफ़ी थक से गए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया रुकने का। हमने दामता विलेज में स्टे लिया था, जो कि सिचुएटेड था यमुना रिवर के बगल में। जिस होटल में हमने स्टे लिया था उसके जस्ट पीछे एक ग्राउंड था जिसमें एक क्रिकेट मैच हो रहा था, जो कि 2 गाँव के बीच में खेला जा रहा था। जीतने के बाद वहाँ के लोगों ने वहाँ का ट्रेडिशनल डांस किया, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस दिन करने को कुछ खास होता नहीं है, इसलिए हम अपनी बाइक उठाते हैं और निकल जाते हैं यमुना रिवर एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पहुँच के हम अपना ये ड्रीम भी पूरा कर लेते हैं। और साथ-साथ मेरे दोस्त ने भी कर लिया। डिनर करके हम आज जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जल्दी निकलना था। जैसे ही हम 9 गाँव पार करते हैं, हमें अल्पाइन ट्रीज़ दिखती हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पीसफुल था।
वैसे तो केदारकांठा ट्रैक एक विंटर ट्रैक है, पर हम इसे मानसून में करने वाले थे। हम टोन्स रिवर के किनारे चल रहे थे। रास्ते में हमें एक सस्पेंशन ब्रिज दिखता है, तो मैंने अपनी बाइक सस्पेंशन ब्रिज की तरफ मोड़ ली। ये सस्पेंशन ब्रिज टोन्स रिवर के ऊपर बना हुआ था। टोन्स रिवर जो कि यमुना की बिगेस्ट सपोर्टिव रिवर है। हमने कुछ टाइम यहाँ स्पेंड किया, कुछ फोटोज़ वीडियोज़ ली और मोरी गाँव के लिए निकल गए। अब तक हमें रास्ते बहुत अच्छे मिले थे, पर जैसे ही हम मौरी गाँव पार करते हैं, रास्ते बहुत ख़राब और ऑफ रोड हो जाते हैं और धीरे-धीरे बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट 6 घंटे की राइडिंग के बाद हम पहुंचते हैं सांकरी विलेज, जो कि हमारे केदारकंठा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट भी था। हम होटल लेते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। परमिशन के लिए हम फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाते हैं। ऑफिसर्स हमें बताते हैं कि ज़्यादा बारिश होने के कारण ऊपर रेड अलर्ट है और अगले 2 दिन तक रेड अलर्ट रहेगा, जिसके कारण हमें अगले 2 दिन तक सांकरी विलेज ही रुकना पड़ता। भाई प्लान में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। जो आप जब सोच रहे थे हम शाम को पहुंच जाएंगे बेस कैंप तक, यहाँ पे पूरा अपोजिट हो गया यार। परमिशन मिल नहीं रही, रेड अलर्ट कर रखा है उन्होंने बारिश के कारण। चारों साइड भाई बारिश हो रही है। अब यहीं रुकना पड़ेगा एक दिन, अब 2-3 दिन एक्स्ट्रा टाइम बढ़ेगा। लेकिन हम वहीं के एक लोकल गाइड को हायर करते हैं जिसका नाम नवीन था, जिसने हमें परमिट्स दिलवाने में बहुत हेल्प करी। अगले ही दिन मौसम साफ होता है और हमें परमिट्स भी मिल जाती है। हम ट्रैक के लिए ज़रूरी चीज़ें अपने बैग में डालते हैं और अपने आप को बंडल अप करते हैं और सारी गियर्स के साथ हम स्टार्टिंग पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं। और इस चीयर अप के साथ हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। भाई ट्रैक स्टार्ट हो गया हमारा केदारकंठा का। 2 दिन वेट करने के बाद देखते हैं कि क्या क्या होता है, कितना मज़ा आता है। ये है भाई यहाँ का व्यू। लगभग 500-600 मीटर चलने के बाद मेरी बॉडी पसीने से भर गई थी और सांस भी फूलने लगी थी।
रास्ते में हमें खच्चर दिखते हैं जो कि सामान को ऊपर ले जा रहे थे। हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे हमारी बॉडी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलने लगी थी। यहाँ पहुँचने के बाद यार बहुत तगड़ा फील हो रहा है देखने में। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वहाँ का व्यू और भी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा था और रास्ते और भी ज़्यादा ख़राब। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हमें चाचा का ढाबा मिलता है और ये ढाबा केवल हमारे लिए ही खुला हुआ था। हमारे वहाँ से जाते ही उन्होंने ढाबा बंद कर दिया और नीचे की ओर चले गए। ढाबा पर हमने कुछ खाया और एक स्पेशल जूस पिया जिसका नाम बुरास का जूस था। बुरास का जूस स्पेशल बुरास के फ्लावर से बनता है। आगे चलने के बाद हमें केदारकांठा ट्रैक का पहला बुग्याल दिखता है जिसका व्यू इतना सुंदर था कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अच्छे से साफ बुग्याल के पास बैठे थे इस वाले में डाल दो। और यहाँ पे थोड़ा पेट पूजा हो रही है भाई। अंडे वगैरह लेके आए थे हमने और क्या नाम है ये चना दिए बोतल, इसमें हमने कच्चे चने और मूंगफली डाल दी थी भाई। काफ़ी काम हो रहा है ये। केदारकांठा ट्रैक पर जगह जगह पानी के सोर्स थे जो कि हमारे गाइड को पता थे, जिसके कारण हमें पूरे ट्रैक पर पानी की कमी नहीं हुई और साथ साथ हमें जंगली फ्रूट्स के बारे में भी बताते जा रहे थे। ये पहाड़ी स्ट्रॉबेरी पर ये खाने लायक नहीं है। अच्छा, इसको खाएंगे नहीं क्योंकि ये जहरीला माना जाता है। एक तरफ से जहर तो कभी उन्होंने मैसेज नहीं किया पर जहरीला माना जाता है। बाकी जो खाने वाला वो बता दूंगा मैं आपको अभी इधर कम में। ये वाला हाँ ये देखो ये भी जहरीला वाला है। ये नहीं है। इसका देखो पहचान, जो इसका बीज है अंदर की साइड है, इसका बाहर की साइड है अलग। ये खाने वाला है कि ना खाने वाला है? ये दोनों ही खाने वाले। ऑलमोस्ट जूड़ा का तालाब का आधा ट्रैक पूरा हो गया है। सारे हमारे गाइड आगे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे के ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचते हैं हम अपने पहले कैंप साइट जूड़ा का तालाब। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने अपने बालों को यहाँ पर धोया था, जब से इसका नाम जूड़ा का तालाब पड़ गया। हम ऑलमोस्ट 2 घंटे जूड़ा के तालाब पर रुकते हैं। इसके बाद बेस कैंप के लिए निकल जाते हैं। बेस कैंप से पहले यार क्या हो गया यार, ये बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज। फंस गया मैं। कुछ देर चलते ही बारिश शुरू हो जाती है। हमने अपने आप को कवर अप किया और रेनकोट पहने। बारिश के कारण रास्ते बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरे हो गए थे। भाई बारिश स्टार्ट हो गई बहुत तेज़ से। हम भी रेडी थे पूरे इस चीज़ के लिए, तो बैग पैक रेनकोट वगैरह लगा लिया है और फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी हमने। पूरा फिसलन पत्थरों पे बहुत जाता बारिश के कारण। ऑलमोस्ट 4 घंटे के ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचते हैं
केदारकांठा बेस कैंप। पहुंच गए भाई 8 घंटे बाद। फाइनली बॉस पहुंच गए यार, इतनी मेहनत के बाद। 10 बजे के आसपास निकले थे और 5-6 बज गए हैं यार, अब जाके पहुंचे हैं। और इस बीच में भाई बारिश भी आई, फिसलन भी हुई बहुत, पर पहुंच गए। शायद अपना दूर से व्यू आ गया शायद ये शाम को। वेलकम केदारकांठा बेस कैंप। मौसम धीरे धीरे ख़राब हो रहा था, इसलिए हमने जल्दी से कैंप पिच किया और कैंप को वाटरप्रूफ किया। सारे सामान को कैंप में डालकर हम सबसे पहले पानी लाने आते हैं और फिर चाय बनाते हैं और पीते हैं। और फिर हमने स्नैक्स के लिए पॉपकॉर्न बनाया और बारिश के साथ पॉपकॉर्न खाए। अमित 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 सुन ना, थोड़ा सा चम्मच लेके साइड से बंद कर दिया। हटाइयो रेडी है भाई। पंडित लाइट लटका ले इधर। झमाझम बारिश हो रही है भाई। धीरे धीरे रात होने लगी थी और लगातार बारिश हो रही थी। जैसे ही बारिश थोड़ी कम होती है, हम आग जलाते हैं और खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। हमने सांकरी से चिकन लिया था, तो एक तरफ बिरयानी और दूसरी तरफ चिकन बारबेक्यू बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। साथ साथ हम उस मोमेंट को भी एंजॉय कर रहे थे। मुस्कान, मनीषा, ये हमारे गाइड। ये बन रहा है ये बोनफायर। हमें अर्ली मॉर्निंग केदारकांठा सबमिट के लिए निकलना होता है, इसलिए हम डिनर के बाद सो जाते हैं। रात भर बारिश होती है, जिसके कारण सबमिट का रास्ता बहुत ही ख़राब और बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरा हो गया था। कहीं कहीं पर तो लैंडस्लाइड भी हो गई थी। गाइड हमें बताता है कि ऊपर और भी ज़्यादा बारिश हो रही है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने केदारकांठा सबमिट के लिए रेड अलर्ट भी कर रखा है। सुबह हो गई है, रात अब तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ यहाँ पर। और आज फिर से हाईलाइट है यहाँ पे, केदारकांठा 0 डिग्री है, सबमिट है, वहाँ की परमिशन नहीं मिली हमें, तो बेस कैंप पे ही हैं अभी हम। और यहीं से वापस जाना पड़ेगा हमें मजबूरन, कि आगे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई है, गीली मिट्टी हो गई है, पत्ता पूरा सेपी हो गए हैं। स्कूल ट्रिप पे यार कुछ ना कुछ हो ही रहा है।
कल रात को भी दिक्कत हो गई थी भाई, आवाज़ आने लगी थी अजीब अजीब सी। फिर देखा कि वो गाय बंधी हुई है, गाय को कुछ दिक्कत हो रही थी, तब जाके सांस में सांस आई। तो भाई ऐसी आवाज़ आई दहाड़ने की, पूछो मत, हालत ख़राब हुई थी मेरी। इसलिए हमें मजबूरन केदारकांठा समिट का प्लान कैंसिल करना पड़ता है और बेस कैंप से ही वापस आना पड़ता है। वापस आने से पहले हमने बेस कैंप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ली। हमने वहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट में बेसन का चीला और एग फ्राई बनाए थे। हमारे गाइड को हमारा गैस स्टोव कुछ ज़्यादा ही पसंद आया था, इसलिए उन्होंने हमसे ये गैस स्टोव मांग लिया और हमने भी उन्हें ये गिफ्ट कर दिया। केदारकांठा ट्रैक के लिए आपको गाइड 1000 पर डे के हिसाब से मिल जाएंगे। अब वापसी का टाइम हो गया था, तो हमने अपना कैंप और सारा कचरा को पैक कर लिया। हम समिट तक तो नहीं पहुंच पाए थे, पर हमने यहाँ तक की जर्नी को बहुत अच्छे से पूरा किया था, एक एक मोमेंट को अच्छे से जिया था। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होती हैं, तो बस यही हमारे साथ हुआ। हम ये प्रॉमिस के साथ वहाँ से सांकरी वापस आ जाते हैं कि एक बार फिर से वहाँ आएंगे और केदारकांठा समिट को पूरा करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने ओपिनियन को, थॉट्स को और अपने क्वेश्चंस को कमेंट डाउन कर दो। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।